इस समय हम मुंबई में हैं। मुंबई में शिवसेना की यूथ लीडर हमारे साथ में है। इनका नाम है दिशा हर्षद कारकर। इनके पति नगर सेवक हैं। मुंबई के सबसे युवा नगर सेवक के रूप में उनका नाम जाना जाता है। इनके ससुर हैं, वो 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं। क्या आप भी नगर सेविका बनना चाहती हैं? नगर सेविका बनने से अच्छा हम हमारे लोगों की सेवा करना चाहेंगे, जो हम अभी भी कर रहे हैं। अगर मेरे पति नगर सेवक भी है तो हम यही बोलते हैं कि एक टिकट में 2 सेवक, इस हिसाब से हम काम करते हैं, क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है। लोगों की सेवा करने में हमें आनंद मिलता है और लोग उतना प्यार हमें देते भी है। इसलिए आगे चुनाव को देखते हुए नहीं, तो लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग काम करते हैं। और अगर रहेगा तो अगर वो प्लेटफॉर्म मिलता भी है तो ज़रूर ट्राई करेंगे। शिवसेना में बाला साहब के बाद में ऐसा माना जाता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब से राज ठाकरे छोड़ के गए, लगा बस बहुत हो गया है। लेकिन शिवसेना का इतिहास रहा है साहब, वो जितनी बार वो टूटी है, हर बार और ज़्यादा मजबूती से उभर के वो निकल के आई है, निखर के आई है। चाहे वो छगन भुजबल का मामला हो, नारायण रावणे का मामला हो, राज ठाकरे का मामला हो, अभी एकनाथ शिंदे का मामला हो। एकनाथ शिंदे के जाने के बाद पार्टी आपको लगता है कि और तेज़ी से उभर के आएगी? देखिए, जब बाला साहब ठाकरे थे, जब उनकी उम्र हो गई, तब भी बोला गया कि शिवसेना बूढ़ी हो गई, तब भी शिवसेना रुकी नहीं। जब हमारे बाला साहब ठाकरे हमको छोड़ के गए, तब बोला गया अभी शिवसेना ख़त्म हो जाएगी, पर शिवसेना और उभर के आई। उसके बाद जिन्होंने छोड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं गिरा। और जो एकनाथ शिंदे ने अभी किया है, उससे लोगों कार्यकर्ताओं के मन में नहीं, तो लोगों के मन में भी रोष है। क्योंकि ये जो पार्टी है, वो पहले लोगों के दिल में बनी, रास्ते पे बनी, संघर्ष किया, उसके बाद शिवसेना लोगों से निकल के पार्टी बनी हुई है। इसलिए ये लोगों की पार्टी है। और एकनाथ शिंदे ने जो किया है, आने वाले समय में अभी हम जनता के कोर्ट में उतरे हैं, वो आने वाले समय में भी जनता बताने वाली है कि शिवसेना आगे जाके कैसे बढ़ती है। जनता ने काफ़ी हद तक दिखा दिया है लोकसभा के नतीजों में कि वो किसके साथ है। इस बार क्या होगा? लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है। दिशा जी, देखिए, लोकसभा के चुनाव में अगर लोगों ने दिखाया भी है, तो अभी ये महाराष्ट्र का चुनाव है और हमारा महाराष्ट्र बहुत स्वाभिमानी है। हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है, ये लड़ने वाला महाराष्ट्र है। और हम अभी लड़के इनको दिखाएंगे कि जब महाराष्ट्र बताता है तो वो महाराष्ट्र अपने महाराष्ट्र के लोगों के साथ खड़ा रहता है, गद्दारों के साथ कभी भी खड़ा नहीं रहता। और आने वाले समय में यही महाराष्ट्र के स्वाभिमानी लोग हमारी मशाल हाथ में लेके स्वाभिमान की मशाल जलाएंगे। ये हमें पूरा मन में हमें कॉन्फिडेंस है। आप एक यूथ नेता हैं। आदित्य के आने के बाद में क्या बदलाव आप पार्टी में देखती हैं इस समय? सच बोलूँ तो जब हम बहुत कॉलेज लाइफ में थे, तो हम भी सोचते थे कि हमारी जो पार्टी है शिवसेना, उसी में हमें भी प्लेटफॉर्म मिले। मतलब माना कि मेरे माँ बाप भी शिवसेना में काम करते, पहले भी काम करते थे। पर जब आदित्य साहब का एंट्री हुआ शिवसेना में, युवा सेना में, तो हमें बहुत ही प्लेटफॉर्म मिला, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिला। कॉलेज लाइफ से प्लेटफॉर्म मिला, फिर वो सीनेट के इलेक्शन रहने दो या हमारा युवा सेना रहने दो, इन सारी बातों से हमें यूथ को एक्सप्रेस होने के लिए या फील्ड पे काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला, और वो आदित्य साहब की वजह से मिला। आदित्य साहब हमारे मार्गदर्शक है, हमारे रोल मॉडल है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और सच में आने वाले समय में आदित्य साहब का नाम और उनका काम, ये महाराष्ट्र की पहचान होगी। अगला सीएम किसको देखना चाहेंगे आप? उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को? नहीं, कैसा है, हम ठाकरे फैमिली में से कोई भी सीएम बने, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात रहेगी। हम उद्धव साहब को भी देखना चाहेंगे, हम आदित्य साहब को भी देखना चाहेंगे। नहीं, सीएम कोई भी हो, वो ठाकरे हो, आदित्य साहब ठाकरे हो, उद्धव साहब ठाकरे हो। हाँ, ठाकरे राज भी है, पर राज खत्म हो गया। ठाकरे तो राज भी है, पर ठाकरे शैली वो ख़त्म कर चुके हैं। मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। ऐसे तो बहुत ठाकरे हैं महाराष्ट्र में, पर बाला साहब ठाकरे के बेटे एक ही है, वो है उद्धव साहब ठाकरे। बाला साहब के नाम से तो एक साथ भी हैं अभी मैदान में मैडम। देखो, लोगों को पता है नकली क्या है, ओरिजिनल क्या है। देखो, ओरिजिनल जब मार्केट में आता है ना, उसके साथ नकली भी मार्केट में आता है। चाइना के प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिस पे लिखा हुआ होता है मेड इन चाइना, नाम तो दोनों सेम होते हैं, पर उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है। लेकिन इन लोगों की शुरुआत कहीं ना कहीं एक ऐसे ठाकरे से होती है जिसको सब जानते हैं, मानते हैं। बाला ठाकरे की बात कर रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे अपने अंतिम भाषण में बोल के गए थे कि मेरे उद्धव को संभालो, मेरे आदित्य को संभालो। और ये आज ही हमारे दिल में
महाराष्ट्र के सारी जनता के दिल में है। और बाला साहब ठाकरे जो बोलते हैं वो हमारे लिए आदेश होता है, और ये हम आदेश हमारे अंत समय तक हमें पालने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए एक ही ठाकरे है, वो है उद्धव साहब ठाकरे और आदित्य साहब ठाकरे। वाकई में शिवसेना के लोग जो हैं बाला साहब और उद्धव को बहुत प्यार करते हैं। बोलते बोलते इनकी आंखें भर आ गई। वो आखिरी वीडियो मैंने भी सुना था, वो मराठी में उन्होंने कहा था माझा आदित्यला सांभाळा, उद्धवला सांभाळा। और ये हमारे लिए सच में हमारे बाला साहब ठाकरे जो अपने अंतिम समय में जो बोल के गए हैं वो हम हमारे अंत समय तक ज़रूर उसको फॉलो करेंगे। हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। गद्दारी करना बहुत आसान होता है, 50 खोखे लो और उनके साथ चले जाओ, पर निष्ठा जो होती है, जो ईमानदारी होती है, उसको बरकरार रखने का काम बहुत ही कठिन होता है। पर खाली एक नाम हमें याद आता है, वो हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, और उनके लिए हम अंत समय तक हमारी ओरिजिनल शिवसेना के लिए लड़ने वाले। देखो, बोलते बोलते इस दिशा की आंखों से जो आप देख पा रहे होंगे, वो आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल पा रही। कितना अपनापन बाला साहब ठाकरे के साथ में है, उद्धव के साथ में है, उनके बेटे के साथ में। फिलहाल के बस इतना ही। मेरे सहयोगी दत्ता के साथ हितेंद्र पवार, चैन 24 मुंबई।